Hey guys, welcome back to Tech Motive। आज मेरे पास है Hyundai Venue का HX5 Plus वेरिएंट। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसका तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ Hyundai की जो गाड़ी है, Hyundai ले लो, Kia ले लो, उनकी गाड़ियों में इंफोटेनमेंट मिलता है और साथ साथ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसमें इतने सारे कंट्रोल्स होते हैं ना, मतलब भाई समझने में आपको इतना टाइम लग जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे के सारे फीचर्स गाड़ी के समझाने वाला हूँ। तो बिना देर स्टार्ट एंड मैं एक बार और बता दूं, ये है Hyundai की Venue HX5 प्लस वेरिएंट, मतलब जो इसका मिड सेगमेंट आता है HX2 से लेके HX10 के बीच में, ये इसका मिड वेरिएंट है। मतलब जिसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, ज्यादा आपको कुछ इसमें एडिशनल मिलते हैं चीजें कंपनी की तरफ से। सबसे पहले तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर लिया और जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ना तो आपको ये स्क्रीन आएगी। तो आपको स्टीयरिंग पे आना है एंड जो ये वाला बटन है इससे आपको मेन्यू चेंज करना है। इससे मेन्यू चेंज होगा, इससे आप ऊपर नीचे और ओके कर सकते हो। और मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ड्राइवर असिस्टेंस में आओगे, यहाँ पे आपको वार्निंग मेथड मिल जाने वाले हैं। मतलब जो आप गाड़ी जब पीछे करोगे ना, जब तो टू 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 बजती है, वो उसकी आप यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से बैक। तो इसमें कुछ इतना ही मिलता है ड्राइवर असिस्टेंस में। क्लस्टर की बात करें, क्लस्टर थीम पे जाऊं एंड क्लस्टर ग्राफिक स्टाइल करूं एंड अब मैं जो ये मेरा ये थीम है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ। जैसे मैं आया ए पे, जो इसका डिफॉल्ट हो गया, बी हो गया, जो आपको कुछ यहाँ पे ग्रीन टच की स्क्रीन टाइप है, एंड सी में आपका ये रेड हो गया पूरा का पूरा। अब मैं यहाँ से अगर बैक जाऊं, अब यहाँ पे मेरे को वाइपर या लाइट डिस्प्ले, आईसी रोड वार्निंग, वेलकम साउंड, उसको भी आप यहाँ से कर सकते हो। क्लस्टर में वो वाला फीचर आता है। अब मैं अगर लाइट्स में आऊँ, इल्यूमिनेशन में आऊँ, तो मेरे को जो इसकी ब्राइटनेस है ना, वो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। सबसे देखो मैंने कम करी तो मेरे को बिल्कुल डिम हो गई, मैं ज्यादा करूंगा मेरे को ज्यादा विजिबल होगी। कोई भी एडिटिंग नहीं करी मैंने इसमें एंड ये जो आपके सामने हो रहा है वही है। अब मैं वन टच इंडिकेटर, मतलब मैं जैसे एक बार इंडिकेटर करा तो कितनी फ्लैश 3 पे सेट है, तो मैंने करा 1 2 3, वो जैसे मैं करा 1 2 3। अब मैंने करा राइट वाला ये करेगा 1 2 एंड 3। एंड अब मैं बात करूं इसके बैक जाके वेलकम मिरर की, मैं अगर मतलब ये जो मेरा ओवरव्यू है, ये कब ऑन हो कब ऑफ हो, मैं उसको भी यहीं से कर सकता हूँ। एंड हेडलाइट की मैं कितनी देर तक करूँ, टाइम आउट वाला यहाँ पे आ गया फीचर। उसके बाद में अगर बैक आऊँ, डोर पे मैं अगर जाऊँ तो डोर पे ऑटो अनलॉक हो जाए, हॉर्न का फीडबैक, मतलब मैं अगर कुछ भी करूँ तो मेरे को हॉर्न से इसका फीडबैक मिले कि जो आपने फंक्शन करा है वो हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मैंने लॉक करा अनलॉक करा वो चीज। एंड अब उसके बाद में अगर बैक आऊं तो मेरे को यहाँ कन्वीनियंस में आएगा सर्विस के इंटर्म, मतलब मेरे को सर्विस की वार्निंग, वायरलेस चार्जिंग वाला, ये सारी चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब मैं यूनिट में आऊंगा तो यूनिट में टेम्परेचर यूनिट है, मैं सेल्सियस कर सकता हूँ। फ्यूल इकोनॉमी है किलोमीटर में, टायर प्रेशर मैं देख सकते हो PSI में आ गया मेरा जैसे। एंड बाकी चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बाकी मेरे को रीसेट करना वो चीज भी आ जाएगी। अब सब कुछ हो गया, मैं कहता हूँ डिस्प्ले की बात। सबसे पहले अब मेरे को स्टीयरिंग कंट्रोल्स की मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस तरीके यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिलता है। यहाँ मोड है, वॉइस असिस्टेंट है, अप डाउन है, वॉल्यूम का है, स्टार है जिसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन वाला है। अब दिखाता हूँ मैं इसके यहाँ पे मेरे को क्या क्या मिलता है। सबसे पहले होम स्क्रीन पे आएंगे, मीडिया मिल जाएगा। उससे भी पहले मैंने आपको नीचे का थोड़ा दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरे को सेटअप है, यहाँ मैं इसको अपने हिसाब से कर सकता हूँ। जो मेरे को ये वाला है वही मेरा सेम इससे फंक्शन हो जाएगा। मीडिया आ गया, हजार है, सर्च है, मैप है, अगर आप उसका एंड्रॉइड ऑटो कलेक्ट करते हो, होम हो गया, वॉल्यूम नॉब यहाँ पे आ गया। वॉल्यूम नॉब तो लोग यहाँ से कम भी करते हैं, स्टीयरिंग से ज्यादा करते हैं। एंड मैं इसको करता हूँ थोड़ा जूम। अगर मैं सिर्फ फोन पे आऊँ तो यहाँ पे आप कॉल डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हो अपनी। उसके बाद फोन प्रोजेक्शन पे आऊंगा तो आपका एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले आ जाएगा। सेटिंग्स पे जाऊंगा, सेटिंग में बाद में चलता है, पहले इसको होम स्क्रीन दिखाता हूँ। कल क्वाइट मोड आ गया, देख सकते हो। अगर आपको थोड़ी कम साउंड चाहिए, ऑनलाइन मैनुअल, अगर आपको गाड़ी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप ऑनलाइन उसको मतलब डायनामिक्स कर सकते हो। व्हीकल में आऊंगा, व्हीकल में आने के बाद इनर एयर सर्कुलेशन है, इसको मेरे पास आ गया। ऑटोमेटिक वेंटिलेशन है। उसके बाद मैं आऊँ साउंड में वो सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे मैंने स्पीड डिपेंडेंट कंट्रोल, जब मतलब मैं गाड़ी की अगर स्पीड लेके जाऊंगा तो इस हिसाब से ये मेरी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, नहीं तो मेरी कम हो जाएगी। पोजीशन की बात करें, यहाँ पे मैं अगर काम मेरे को गाना जरा सुनना है, अगर मैं आगे ड्राइवर साइड बैठा हूँ, लेफ्ट साइड में राइट पैसेंजर, या मेरे को सेंटर में सब कुछ इक्वल चाहिए। इक्वलाइजर में आया, मेरे को यहाँ मिल गया। गाइडेंस में आऊंगा, मेरे को गाइडेंस वॉल्यूम, मतलब जो मेरी टू 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 बजती है या रिंगटोन है, कुछ भी चीज है, ये देखो मेरी मतलब ये वाली जो टू टू वाली आवाज है वो भी बढ़ेगी। अब देखो कम हो जाएगी और कम हो जाएगी। ये वाली चीज है रेडियो नॉइस है, इसमें मतलब आपको
जो भी आप गाने वगैरह सुन रहे हो उसकी नॉइस रिडक्शन हो जाए, या कॉल पे हो उसकी नॉइस रिडक्शन हो जाए। ड्राइवर असिस्टेंस है यहाँ पे, सेफ्टी पार्किंग वाला है। एंड उसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पे डिवाइस कनेक्शन में, वही चीज आ जाएगी। ब्लूटूथ कनेक्शन, यहाँ पे ब्लूटूथ सिस्टम, फोन प्रोजेक्शन आ गया, एंड्रॉइड ऑटो, कार प्ले एंड अपना वही मतलब कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो की सेटिंग्स आ गई। उसके बाद लेआउट पे आऊंगा। लेआउट पर मेरे को मिलने वाला है एनालॉग क्लॉक, मतलब जैसे मैं इसकी स्क्रीन ऑफ करूंगा तो मेरे को क्या है, डिजिटल एनालॉग, मतलब एनालॉग ऐसे आए या मेरे को डिजिटल आए। एंड कुछ भी नहीं करूंगा तो भाई खाली स्क्रीन बंद हो जाएगी। तो स्क्रीन टेबल टाइप हो गया। आपको डिस्प्ले में आऊं तो डिस्प्ले में मेरे को ब्राइटनेस है, ब्लू लाइट कंट्रोल है, ब्लू लाइट फिल्टर लगा सकता हूँ, कैमरा सेटिंग्स है, डिस्प्ले मतलब मेरे को क्या क्या दिखे उसमें गाइडलाइंस वगैरह आएगी। देन मेरे पास यहाँ पे आपका बटन का ऑप्शन है। तो बटन ऑप्शन, तो बटन में ही मेन चीज है, मतलब आपको कुछ भी कस्टमाइज करना है। सबसे पहले कस्टम बटन, तो ये वाला चीज है मेरी कस्टम बटन, मैंने आना है। एंड ये जो स्टार वाला बटन है, ये देखो खाली स्टार है ना, तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जैसे मेरे को करना है कि मैं यहाँ पे आऊँ, मेरा क्वाइट मोड में, चलो मैं छोड़ो, मेरा प्राइवेसी मोड लग जाए। अब मैं जैसे वाला बटन से दबाऊंगा मेरा प्राइवेसी मोड यहाँ पे लग जाए। तो ऐसे में आऊंगा तो मेरा फोन प्रोजेक्शन यहाँ पे मेरा एंड्रॉइड ऑटो आ जाएगा। एंड मैं यहाँ पे कस्टम स्टीयरिंग भी लाऊं तो मैंने डिस्प्ले ऑन ऑफ करी हुई है। जैसे मैंने देखो ये दबाया, मेरी डिस्प्ले ऑन एंड ऑफ हो सकती है। उसमें मोड स्टीयरिंग व्हील पे आया, तो मैं अगर मोड दबाऊं तो मेरा क्या क्या हो चेंज। सबसे पहले मैं FM कर सकता हूँ, AM कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर मोड चेंज करूँ तो मैं एक तो कार प्ले चल जाए, ब्लूटूथ आए या USB आए। तो मैं जैसे जैसे चेंज करूंगा ये मेरी चीज आती रहेगी उस तरीके से ही। मैं इससे भी कर सकता हूँ कि मेरे को क्या क्या चेंज करना है। एंड बाकी कुछ इतना ही मिलता है इस वाले में, बटन्स में भी। मैं मेन होम में आता हूँ तो मैंने होम पे ये वाला सेट करा, वो मैं कार प्ले के लिए करा हुआ ना, होम का तो मेरा ये रहा। तो कार प्ले वाला अब से जो मेरा ये वाला स्टार बटन है, ये मेरा कार प्ले का है, मैं करूँगा ये मेरा कार प्ले यहाँ पे खुल जाएगा। और मैं सेटिंग्स के जनरल में आऊँ, जनरल में देखते हैं अब क्या चीजें मिलती हैं। सिस्टम इन्फो, डेट एंड टाइम कर सकते हो, वही जो फोन में आते हैं सेटिंग्स। लैंग्वेज, कीबोर्ड मेरे को कैसे चाहिए, डिफॉल्ट हुआ, मीडिया सेटिंग्स आई। जैसे ही मतलब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँ तो मीडिया अपना ऑफ हो जाए, वो चीज है। एंड काफी सारी चीजें मिलती हैं। तो इसी वीडियो में कुछ इतना ही रखते हैं। बाकी मैंने आपको सारे के सारे फीचर एक्सप्लेन कर दिए, और इस गाड़ी की फुल वीडियो देखनी हो तो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर मेरे को उसके कुछ फीचर्स की वीडियो देखना मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल दूंगा। म्यूजिक सिस्टम देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर रील डाल दूंगा। तो मतलब सारे के सारे सोर्सेज आपको मिल जाने वाले हैं। एंड बाकी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बाकी इन्फोटेनमेंट में कुछ इतना ही मिलता है। मैंने होप मैंने सारे के सारे फीचर एक्सप्लेन कर दिए। कुछ अगर कुछ एक आधा रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, उसको मैं किसी शॉर्ट में कवर कर दूंगा। एंड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए गाड़ी रिलेटेड तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। एंड बाकी दैट्स इट इन द वीडियो, एंड बाय बाय।